सभी प्यारे मित्रों को गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य की बातें जो हैं वो हर किसी व्यक्ति को भाती हैं। तो चाणक्य जो थे वो कहते हैं कि एक महान विचारक थे, नीतिकार और गुरु भी, जिनकी बातें आज भी जीवन को दिशा देती हैं। वो ऐसे विचार रखते हैं जो समाज को तर्कवाद से और इंसान को इंसान से जोड़ने वाले, और जो छल और कपट रखते हैं उनके लिए भी कुछ बातें वो बताते हैं। उनकी हर नीति, हर शब्द जीवन के अनुभवों से निकली सच्चाई है। उन्होंने कहा था, दया, करुणा और मदद हर किसी पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद देना अपने जीवन को संकट में डालना के बराबर होता है। तो दोस्तों, हम इसी विषय पे आज बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना, और कहाँ से हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की मदद मत करो जो कृतज्ञ व्यक्ति हो, मतलबी, चालाक, चतुर। जिस व्यक्ति को आपने संकट में मदद की और वो बाद में आपको भूल गया, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। जब मतलब होता है तो वो आपको कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब काम निकल जाता है तो बाद में ठेंगा दिखा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की दोबारा मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति की मदद कभी भी मत करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जब समय आता है उन्हें एहसान का कोई मतलब नहीं होता कि आपने उनके साथ क्या किया। अगर आपने उनके साथ अच्छा किया, बाद में अगर कोई बात बन जाती है या कुछ मनमुटाव पैदा हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन होने के बराबर हो जाता है। जैसे शकुनी मामा नहीं होते, शकुनी मामा महाभारत में, उसकी तरह काम करता है। एक है उदाहरण ये है कि अगर आपने उसका कोई भी काम अटक रहा है, किसी भी प्रकार का काम जिसका उसका कैरियर बन जाए, और बाद में आपने उसकी मदद कर दी, उसका कैरियर बन गया, और अगली बार फिर हुआ, उसको काम पड़ गया कि भैया चलो उनके पास चलते हैं, वो हमारा काम बना देंगे। फिर उसके बाद में उसके पास अगर गए और आपने उसका काम कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मतलबी होते हैं, वो आपको फिर भूल जाएगा। इंसान मानने के बजाय उसे अधिकार समझ लेते हैं कि हमारा ये अधिकार है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का जो डिसीजन था, जो एडवाइस थी, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को उनके कर्मों का परिणाम भुगतने दो, क्योंकि मदद वही करनी चाहिए जहाँ आभार का अभाव हो, ना कि जहाँ हक समझा ना जाए। तो वो बात जो करते थे वो एक प्रैक्टिकली समाज के अनुभव के तौर पे वो बात समझाते थे। और दूसरा है कि आलसी व्यक्ति की भी कभी मदद नहीं करनी चाहिए, चाणक्य के अनुसार। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को खुद नहीं करना चाहता और दूसरे के भरोसे होता है,
उसकी मदद करना पाप के समान है। अगर समझने के तौर पे अगर देखा जाए उस चीज़ को, अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, और आप उसे काम दिलाने की कोशिश करें, रोज़गार दिलाने की कोशिश करें और समझें कि यार इसकी रोज़ी रोटी चलने लगेगी, आने वाले समय में इसका कैरियर बन जाएगा, पर वो मेहनत करने को तैयार नहीं। आपने नौकरी तो दिला दी लेकिन वो मेहनत करने को तैयार नहीं, तो उस पर दया करना मूर्खता है। चाणक्य के अनुसार मेहनती व्यक्ति को थोड़ा सहारा दे दो, वो आगे बढ़ जाता है, पर आलसी व्यक्ति को जितना भी आप सहारा दोगे, जितना भी उसे उठाओगे, जितना भी मजबूत करोगे, वो वहीं रह जाता है, क्योंकि उसकी सोच ही उससे गरीब होती है। अगर सोच इंसान की सोच जो होती है वो एक इंजन का काम करती है। ये हमारा शरीर जो है ये डिब्बे हैं, और जो सोच जो होती है वो इंजन का काम करती है। तभी जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने कहा ज़िंदगी में माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो चाणक्य कहते हैं अपने अनुसार आलसी व्यक्ति की मदद करना ऐसा है जैसे किसी डूबते को नाव फेंकना, जो तैरना ही नहीं चाहता और वो कुछ करना ही नहीं चाहता। कि झूठे और छल करने वाले व्यक्ति को मदद नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपना लाभ करता है उसकी मदद करना स्वयं को धोखा देना। अगर कोई बार बार झूठ बोलकर अपनी परिस्थितियों को बड़ा दिखाता है कि मेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मुझे बहुत परेशानी है, लेकिन अंदर से वो चालाक है, तो उसकी मदद करना उस कपटी की और ताकत देना है। क्योंकि चालाक इंसान जब मतलबी होते हैं तो कपट उनके अंदर पैदा होता है। तो क्या होता है कि जब उसकी मदद कर दो तो उसको और ताकत बढ़ जाती है। चाणक्य कहते हैं, उनकी सतर्कता बताती है, वो कहते हैं ऐसे लोग समाज के लिए विष के समान हैं, क्योंकि वो सच्चे और ज़रूरतमंदों का हक छीन लेते हैं। जो हक गरीबों को मिलना चाहिए, सच्चे लोगों को मिलना चाहिए, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए, उनका हक छीन लेते हैं। उनकी मदद करके हम सच्चाई का साथ नहीं बल्कि झूठ को बढ़ावा देते हैं, मतलबी लोगों का बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों झूठे व्यक्ति की मदद नहीं बल्कि उससे दूरी रखो। चाणक्य कहते हैं क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति मित्रता में भी शत्रु होता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना। तो बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति भी इनसे दूरी बनानी चाहिए। अहंकारी व्यक्ति जो होता है, जिनके अंदर ईगो होता है, घमंड होता है, उन लोगों से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। कहा है अपनी बातों में, अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान देना, मूर्ख को उपदेश देना और लालची को दान देना, ये तीनों व्यर्थ हैं, ये तीनों बेकार हैं। तो इसका मतलब जो निष्कर्ष निकलता है, कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को आप चाहे कितना भी समझा लें, वो खुद को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझेगा। आपका उपकार, आपका स्नेह छोटा लगता है, कितना भी उसके साथ कुछ कर दो सब उसको छोटा लगता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं समाज में, जो लोग उस उदाहरणों को समझाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, जो घमंडी लोग, वो इन उदाहरणों के हकदार हैं।
तो दोस्तों ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। वो कभी भी एहसान नहीं मानेगा, बल्कि सोचेगा ये मेरी वजह से सब हुआ, अपना उसमें श्रेय डालेगा। तो चाणक्य जो होते हैं वो अपनी वार्निंग देते हैं, कहते हैं अहंकारी व्यक्ति को मदद देना ऐसा है जैसे आग में घी डालना। आग में घी डालना वो और भड़कता है। कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को भी इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, उसकी मदद नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं अपने शब्दों में, दुष्ट व्यक्ति का पालन करना स्वयं को विनाश की ओर ले जाना। ये सच्चाई को दर्शाते हैं कि ऐसे लोग दूसरों का नुकसान करके अपने सुख की तलाश करते हैं। दुष्ट लोग, यदि आप उनकी मदद करते हैं तो आप उनके पाप में भागीदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं नीति हमें केवल राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। हर व्यक्ति हमारी मदद के लायक नहीं होता। कभी कभी ना कहना भी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बातें सच होती हैं कि लोग समाज में बहुत ही तरीके के पैदा हुए हैं और पैदा होते हैं, पैदा होते रहेंगे। क्योंकि चतुराई, दुष्टता, आलस्य, बहुत से ऐसे कारणों की वजह से हम उनके साथ अच्छा करते हैं और हमको बाद में हमको ही बुरा बताते हैं, तो बहुत ही बाद में पछतावा लगता है। हर व्यक्ति हमारी मदद के लायक नहीं होता। कभी कभी ना कहना भी सबसे बड़ी बुद्धिमानी उसे कहो या कुछ भी कहो, वो हो जाता है। इसलिए याद रखिए ज़िंदगी में। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना, और कहाँ से हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। कहते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।